हमने अपने मन की गहराई से तुम्हें बहू स्वीकार किया था। इस रिश्ते से जितनी उम्मीदें थी हमें, उतनी ही ये इच्छा भी थी कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हें जो खुशियां नहीं मिली, उन खुशियों से हम तुम्हारा दामन भर देंगे, समाज में तुम्हें ऊंचा स्थान दिलाएंगे, और जिस पहचान की तलाश में तुम बचपन से तरसती रही हो ना, वो पहचान भी हम दिलाएंगे तुम्हें। कितना भरोसा था हमें तुम पर, तुम्हारी सच्चाई पर। पंडित जी, मुहूर्त के लिए अभी कितना वक्त बाकी है? केवल आधे घंटे। तो फिर सब शुरू कीजिए, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। लेकिन अनमोल जी और रागिनी कहाँ हैं? उनका होना भी तो जरूरी है। हम उन्हें बुला लेते हैं, एक बार रस्म तो शुरू करें, वक्त बीता जा रहा है। कौशल्या जी, वो जो नेक के जेवर आए हैं, वो साक्षी को पहना दीजिए। काफी देर हो गई है, साक्षी का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। घर में सब लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उस पर। कितना दुख पहुंचा होगा उनको ना। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय रहते साक्षी की असलियत सबके सामने आ गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रागिनी। यकीन मानिए, मैं बहुत खुश हूँ कि साक्षी खुद ही आलेख प्रिया की जिंदगी से निकल गई, और हमारी खुशी भी ऐसी मां मिलने से बच गई। रागिनी, मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हमें काफ़ी सारे गहने मिल गए, तरुण जेल के अंदर है, और साक्षी को भी आज नहीं तो कल पुलिस जरूर पकड़ लेगी। तो चले। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अब निकलते हैं। आपको जैसी साक्षी की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, हमें प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक्स। ओम नारायणाय नमः। हस्तम प्रक्षालयेत् गिरत्। अरे रागिनी, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ ना, शादी शुरू हो गई है। शादी शुरू हो गई? मतलब क्या है भाभी? अरे मतलब क्या, साक्षी लौट आई है और क्या। भाभी, साक्षी ने जो कुछ भी किया, उसके बाद ये शादी कैसे हो सकती है भला? अरे ये शादी कोई मामूली शादी थोड़ी ना है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह झटके हैं इसमें, झटके, वो भी बिल्कुल हटके। असल में पता क्या हुआ था, साक्षी की कोई गलती नहीं थी। वो जो लफंगा लड़का है ना तरुण, वो ना उसको, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैकमेल, हाँ वो कर रहा था। भाभी ये गलत है, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। देख रागिनी, झूठ हो या सच, रंग जरूर लाया है। अरे इस लड़की ने तो बाबूजी को भी राजी कर लिया है कन्यादान करने के लिए। अरे बाबूजी खुद ही तो उसे घर वापस लेकर आए हैं। हे भगवान, अब ये लड़की न जाने कौन सी चाल चलेगी। भाभी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस शादी को कुछ देर के लिए रुकवाइए। रागिनी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाभी, भाभी, सुना आपने? साक्षी और जिया जी की शादी हो रही है। हमें जल्दी चलना होगा, इस शादी को रोकना होगा हमें। पर कैसे रागिनी, शादी हम कैसे रोक सकते हैं, जबकि उसने सबको यकीन दिला दिया कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, और उसे सबको यकीन दिला दिया कि तरुण से ब्लैकमेल कर रहा था, और अपने बाबूजी ने भी उसकी बात मान ली। बाबूजी, हम बाबूजी से बात करेंगे, वो हमसे कोई सबूत भी नहीं मांगेंगे। हम जब उन्हें ये बताएंगे कि अजय ने आपसे ये कहा था, तो हमारी बात जरूर मानेंगे, और वो कन्यादान करने से इनकार कर देंगे। हमें शादी को टालने का टाइम मिल जाएगा, और इसी बीच हम तरुण से सारी सच्चाई भी निकलवा सकते हैं, है ना? अब आप दोनों जयमाल के लिए खड़े हो जाएं। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
अब आप बैठ जाइए। आइए यजमान, अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। वर वधू का हाथ सिर पर रखकर आलेख बाबू के साथ तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो साक्षी। इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना। माफ करना सर, लेकिन ये वादा मैं नहीं कर सकती। इस आदमी के साथ मैं अपना जीवन ईमानदारी से नहीं निभा सकती, क्योंकि ये शादी मेरे लिए ईमान नहीं, मेरा इंतकाम है। देवी जी, आइए अब वर वधू का गठबंधन कीजिए। क्या होती रहती? ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम ध्यानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब तो ये गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ना, है ना? वो आपको और साधना मम्मा को अलग नहीं करना चाहती। एक्चुअली वो साधना मम्मा को वापस लाने में हमारी हेल्प कर रही हैं, ये एक गेम खेलकर। अब आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो, जिसमें अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। अधिकार तो हासिल करके ही रहूंगी मैं, लेकिन मेरा कर्तव्य इनके साथ नहीं, किसी और के साथ जुड़ा है। अब आपको अपनी जिंदगी के प्रति नहीं, बल्कि अपने पति और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। नहीं, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है मुझे, क्योंकि मेरे लिए इस शादी के दो ही मकसद हैं। एक, अपने बच्चे को राजवंश का नाम दिलाना, और दूसरा मकसद है रागिनी राजवंश से बदला। बहुत प्यार करती है ना वो आलेख और खुशी से, तो बस अब उन दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगी मैं। प्लीज प्लीज जल्दी चलिए। हे भगवान, कुछ देर के लिए, प्लीज कुछ देर के लिए शादी को रोक दो, प्लीज भगवान। अब फेरों के साथ 7 वचन भी दिए जाएंगे। पहला वचन वर वधू को देता है, अग्नि को साक्षी मानकर हमने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। घर में, समाज में हम तुम्हें पत्नी का पूरा मान सम्मान देंगे, और मैं तुम्हें बदले में अपमान के सिवा कुछ नहीं दूंगी। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। हम बस पहुंचने वाले हैं ना। अब अगला वचन वधू वर को देगी कि वो अपने पति के परिवार की मर्यादा बनाए रखेगी, सुख दुख में अपने पति का पूरा सहयोग देगी। हाँ, मैं अपने पति का हर सुख दुख में बदल दूंगी, ताकि उनकी और खुशी की तकलीफ देखकर रागिनी छटपटाती रहे। आते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विवाहिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे रविम्। ऋतुकाले शुचिस्नाता त्रीणि
दैत्यानि त्वया सह न हि परतरं यायां कन्या पम्पपदे ब्रवीत्। ये 7वां वचन और अंतिम फेरा है। इसके पूरा होते ही ये विवाह संपन्न हो जाएगा। टैमी के पापा, आप दोनों आ गए। साधना, साधना कहाँ है? मुझे पता था कि आप दोनों ना वही इंपॉर्टेंट काम करने गए हो। बोलो ना रागनी, कहाँ है साधना? साधना, बोलो ना, साधना कहाँ है? आलेख, खुशी, देखो ना खुशी, मैंने कितने अच्छे से गेम खत्म कर ली। तो साधना कहाँ है? क्यों नहीं आई साधना? बोलो खुशी। लेकिन दोस्त, वो गेम तो बड़ी मम्मी। मम्मा देखो, मैंने इसकी गेम का एक रूल नहीं तोड़ा। अच्छे से सब कुछ किया। तो साधना क्यों नहीं आई मम्मा? बोलो ना मम्मा। हाँ? ये क्या कह रहे हैं वसुंधरा जी? आलेख बाबू कौन से खेल की बात कर रहे हैं? खुशी, तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं ये शादी वाली गेम खेलूंगा तो साधना वापस आ जाएगी। तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, बताओ मुझे। बोलो ना, बोलती क्यों नहीं है तुम? बोलो खुशी, बोलो। खुशी तुम बोलो, मुझे बताओ कहाँ है साधना? ये क्या कर रहे हैं आप भाई? खुशी अभी बच्ची था। गुनी, ऊपर लेकर जाइए बच्चों को। जाओ। अच्छा, वो बच्ची। पर आप तो बड़े हैं ना टैमी के पापा। आपको मैंने कहा था ना कि ये मैं शादी क्यों कर रहा हूं, ताकि साधना हैप्पी होकर वापस आ जाए। पर आप है कि आपने मुझे कुछ नहीं कहा आपने मुझे। मुझे पता है कि साधना अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। पता है मुझे। कहाँ है मेरी साधना? बताइए आप, कहाँ है मेरी साधना? आप रहने दीजिए, मैं उसे लेके आता हूँ। जिया जी, पहले प्लीज मेरी बात सुनिए। सच तो ये है कि अब साधना कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि साधना आएगी। मुझे पता है कि साधना आएगी। मामा जी आप बताओ ना, साधना वापस आएगी ना? क्या कहूं आलेख बाबू, मुझे तो पता ही नहीं था
कि आपके भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। मामा जी देखो, ये लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे पता है कि मेरे मामा जी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मामा जी बोलो ना, साधना आएगी ना मामा जी? बोलो मामा जी। बोलो मामा जी, बोलो। नहीं आलेख बाबा, साधना जहां गई है वहां से किसी का भी लौटना नामुमकिन है। परलोक से इस लोक में किसी का आना असंभव है आलेख बाबा। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम सब ये स्वीकार कर ले कि साधना अब आप क्या कह रहे हैं? मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। मामा जी आपसे बताओ ना कि साधना आएगी या नहीं। मामा जी प्लीज बताओ ना, हाँ या ना? नहीं आलेख बाबू, वो चली गई है। हमारी साधना अब कभी नहीं आएगी आलेख बाबू, वो अब कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। भैया मत कहिए मुझे भैया, नहीं हूं मैं किसी का भैया, मैं किसी का कुछ नहीं हूं। सब झूठे हैं यहाँ पर, सब झूठे हैं, झूठे। भैया जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, पर उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जानते थे ना टैबी के पापा कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं? जानते थे ना आप? तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कितना भरोसा किया था मैंने आप पर, कितना भरोसा किया था, पर आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया मेरा भरोसा, धोखा दिया मुझे आपने। मेरे साथ आप नहीं आई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं आपको लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगा, देख लेना आप। जी I'm sorry। रागनी, तुम सॉरी क्यों कह रही? इसमें तुम्हारी क्या गलती है रागनी? तुमने तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तुमने तो मुझे कहा था कि अगर मेरा दिल नहीं है तो ये शादी ना करूं। तुमने और मामा जी ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम जानती रागनी, काश मैं भी ये जान पाता कि साधना नहीं आएगी, कि साधना नहीं आएगी। अभी शादी संपन्न नहीं हुई है, एक फेरा बाकी है। वर वधू को वापस मंडप में ले आइए।
नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, नहीं कोई फेरे करने हैं मुझे। ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी से साधना, सिर्फ साधना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.